हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज करेंगे सर्कल चैप्टर का थियरम 9.3 एंड 9.4। तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले करेंगे रिवीजन ऑफ आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल। आरएचएस क्या होता है? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, याद है आपको क्या होता है इसमें? तो चलो, आपको याद है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं याद है तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। इसमें क्या होता है कि बोथ ट्राइंगल्स विल हैव अ राइट एंगल। जैसे नाम है राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, तो दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल होना चाहिए। तो ये ट्राइंगल हो गया LJK एंड ये MNO, ठीक है। तो इसमें दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल है, ये 90 ये 90 बराबर। तो दोनों ट्राइंगल्स में राइट एंगल तो है। कौन सा है? J और N। ये J है और ये N है। हाइपोटेन्यूज ऑफ बोथ ट्राइंगल शुड बी इक्वल। जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो कौन सा साइड होता है? हाइपोटेन्यूज राइट एंगल का ऑपोजिट वाला साइड, सामने वाला साइड, राइट एंगल के ऑपोजिट साइड या सामने वाला साइड। तो ये दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल, इसमें भी 5 सेंटीमीटर है, इसमें भी 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट, अनदर ऑफ अदर एनी वन ऑफ अदर टू साइड्स ऑफ बोथ ट्राइंगल आर इक्वल। इसके जो दो साइड्स बाकी है, एक ये साइड और ये साइड, इसमें भी एक ये साइड और एक ये साइड, ठीक है। इन दोनों में से कोई भी एक साइड इक्वल होने चाहिए। जैसे यहाँ पर IJ एंड यहाँ पर ON, ये साइड इक्वल है और यहाँ पर IJ वाला साइड इक्वल है, ठीक है। तो क्या देखा? राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूफ करने के लिए क्या होना चाहिए? सबसे पहले तो दोनों राइट एंगल होना चाहिए। फिर उनका जो हाइपोटेन्यूज साइड है वो दोनों ट्राइंगल्स का इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। जैसे यहाँ पे दिख रहा है 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर। और जो बाकी दो साइड्स है उसमें से कोई भी एक साइड दूसरे ट्राइंगल के साइड से सेम होना चाहिए। ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर है तो यहाँ पे ये वाला साइड 4 सेंटीमीटर है। अगर ये तीन कंडीशंस फुलफिल होते हैं तो हम ये बोल सकते हैं कि ये राइट एंगल कॉन्ग्रुएंसी रूल से हम उसको प्रूफ कर सकते हैं। समझ में आया? ये तीन चीज़ें, एक राइट एंगल, एक हाइपोटेन्यूज वाला साइड दोनों ट्राइंगल्स में इक्वल होना चाहिए और बाकी दोनों साइड्स में से कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थियरम 9.3 में दिया है कि परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू अ कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ठीक है। ये टाइप नहीं हुआ था, कोई बात नहीं। तो समझते हैं क्वेश्चन पहले क्या दिया है। एक सर्कल है, देख लेते हैं यहाँ पर बना के। एक सर्कल है, ठीक है। एक कॉर्ड बनाया है, सर्कल का सेंटर O है, सर्कल को C नाम दे देते हैं, कॉर्ड को AB नाम दे देते हैं, ठीक है। अब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सर्कल के सेंटर से। सर्कल के सेंटर से हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी है टू अ कॉर्ड, मतलब एक कॉर्ड तक। कौन सा कॉर्ड है यहाँ पर? A और B। तो हमने एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, इसको नाम दे दिया OP। तो OP परपेंडिकुलर है AB पे, ठीक है। लेकिन ये जो OP है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, ये प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? कि OP AB को बाइसेक्ट कर रहा है, ये हमें प्रूव करना है। मतलब क्या? बाइसेक्ट करने का मतलब क्या है? AP जो है, इतना जो डिस्टेंस है AP का डिस्टेंस BP के बराबर होगा, ये हमें प्रूव करना है। बट दिया क्या है कि जो OP है ये परपेंडिकुलर है, मतलब ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये गिवन है, ठीक है। यहाँ पे हमें गिवन तो लिख ही लेना है, उसके साथ चला गया, हमें गिवन तो लिख ही लेना है, उसके साथ थोड़े बहुत कंस्ट्रक्शन भी करना है। OP, तो चलो गिवन लिख लेते हैं। गिवन क्या है?
C is the circle with center O and chord AB, and OP is perpendicular to AB. Okay, OP is perpendicular to AB. तो मतलब यहाँ पे हम साइन दे देते हैं, इसका मतलब 90 डिग्री का है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ क्या करना है हमें कि AP इज़ कॉन्ग्रुएंट टू BP, एक AP इज़ इक्वल टू BP। ये जो परपेंडिकुलर है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। AP और BP इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है। अभी हम कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। अब एंगल जो बन रहा है, ये जो राइट एंगल बन रहा है OPA, ये जो राइट एंगल बन रहा है OPA एंड OPB, इससे काम नहीं चलेगा, ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल बना दिया, समझो ट्राइंगल बना दिया। देख लेते पहले, ट्राइंगल बना के देखते हैं। ठीक है, तो हम कंस्ट्रक्शन करते हैं। OA को ज्वाइन करेंगे एंड OB को ज्वाइन करेंगे। इस समय क्या मिला? रेडियस मिल गया। यस, रेडियस मिल गया। कंस्ट्रक्शन ज्वाइन OA एंड OB। ठीक है, अब प्रूफ लिखते हैं। तो ट्राइंगल के नाम लिख देते हैं। इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल का नाम है? अब देखो, ये वाला ट्राइंगल एंड ये वाला ट्राइंगल, AOP एंड BOP। देखो OA और OB, OA और OB इक्वल है क्योंकि ये रेडियस है, तो एक साइड मिल गया। ये वाला एंगल इक्वल है जो कि गिवन है 90 डिग्री का है, एक एंगल मिल गया। देखो राइट एंगल का हमने अभी रिवीजन किया था। राइट एंगल में क्या चाहिए था? एक एंगल, दोनों एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के होने चाहिए। है? हाँ मैम है। उसके ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होना चाहिए, बट राइट एंगल के ऑपोजिट वाला साइड इक्वल होना ही चाहिए। अब OA OB के बराबर है क्योंकि ये रेडियस है? यस है। और तीसरा कंडीशन ये था कि कोई भी एक साइड इक्वल होना चाहिए। तो OP जो है वो दोनों का कॉमन साइड है। दोनों ट्राइंगल्स ये OP को शेयर कर रहे हैं, मतलब कॉमन साइड है, हो गया इक्वल। तो राइट RHS से हम ये प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने ये प्रूफ कर दिया, ऑलरेडी हमारा प्रूफ हो गया, तो हम ये भी बता सकते हैं कि AP BP के बराबर है CP CT से। ठीक है, तो चलो लिखते हैं। इन ट्राइंगल AOP एंड ट्राइंगल BOP, OA इज इक्वल टू OB। क्या है रीज़न? रेडियस। ये एंगल 1 और ये एंगल 2 लिख लेते हैं। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये क्या है? रीज़न क्या है? OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ये दिया है। सो देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री, ये रीज़न है। परपेंडिकुलर है का मतलब ही वो 90 डिग्री है। नेक्स्ट OP इज इक्वल टू OP, रीज़न क्या है? कॉमन साइड। सो देयरफॉर ये रेडियस वाला एक साइड हो गया, ये एंगल ये हो गया, और ये भी एक साइड हो गया। तो राइट एंगल ट्राइंगल से हम ये प्रूव कर सकते हैं AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOP। रीज़न क्या है? RHS कॉन्ग्रुएंसी रूल से प्रूव कर दिया। अब बचा कौन सा साइड प्रूव क्या करना था? AP इक्वल टू BP। तो AP इज इक्वल टू BP, AP इज इक्वल टू BP। रीज़न क्या है? CPCT। डन, समझ आया? बहुत इजी था, इसलिए मैंने आपको RHS का पहले रिवीजन करवाया ताकि आपको अच्छे से ये समझ आए कि हमने RHS का रिवीजन क्यों किया है। देखो रिवीजन की ज़रूरत तो थी नहीं, बट थी, कुछ बच्चों के लिए थी और कुछ बच्चों के लिए नहीं थी।
तो लाभ उठा लो, आपको मैम बता रहे तो, ठीक है। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मेरा वीडियो, मैम को बहुत मदद मिलेगा उससे, ठीक है। चलो नेक्स्ट थ्योरम 9.1 स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा लीनियर पैर एंगल्स का रिवीजन कर लेते हैं। मुझे पता है मैंने पहले वीडियो में भी रिवीजन करवाया था, एक और बार। ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। आपने एंगल्स चैप्टर पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, फिर से समझाती हूँ। ये जो एंगल बन रहा है ये 180 डिग्री का एंगल बन रहा है। अगर मैंने इस पर एक लाइन खींच दी तो ये एंगल समझो 1 है, ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री ही बनेगा, क्योंकि टोटल तो 180 डिग्री है ना। अगर एक और लाइन खींच दी तो ये एंगल 1 एंगल 2 और ये एंगल 3 हो गया, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 ये तीनों 180 डिग्री के होंगे, राइट। अगर मैंने राइट एंगल ऐसे बना दिया तो ये अगर 90 डिग्री का है तो ये कितना होगा, ये टोटल 180 है, तो 180 माइनस 90 ये भी 90 डिग्री का होगा, मतलब 90 प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री। समझ में आया? ये लीनियर पैर एंगल्स होते हैं। 180 लीनियर पैर एंगल्स का मेजरमेंट कितना होता है, टोटल 180 डिग्री का होता है, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन ये है, थ्योरम ये है कि लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट अ कॉर्ड। मतलब एक सर्कल है, ये सेंटर है, सर्कल का नाम सी लिख देते हैं, एक कॉर्ड बना देते हैं ए बी, एक लाइन बनाते हैं सर्कल के सेंटर से, जो बताया गया है कि वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। मतलब क्या, दो इक्वल हिस्सों में बांट रहा है। मतलब जितना ए बी है इसको पी लिख लेते हैं, जितना ए पी है उतना ही बी पी भी है, ठीक है। जितना ए पी है उतना ही बी पी है, ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, इस परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, मतलब ये जो ओ पी है वो ए बी से परपेंडिकुलर है, मतलब 90 डिग्री का है। क्या प्रूफ करना है, 90 डिग्री का है। तो हम पहले गिवन लिख लेते हैं। गिवन सी इज अ सर्कल विथ सेंटर O and chord AB। अब ये बताया है कि OP जो है वो AB को बाइसेक्ट कर रहा है, मतलब AP इज इक्वल टू BP, ठीक है, ये गिवन है। AP BP के बराबर है। अब प्रूफ क्या करना है, क्या लिखा है, ये जो OP है वो परपेंडिकुलर है कॉर्ड से, मतलब OP AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो टू प्रूफ OP इज परपेंडिकुलर टू AB, ओके। तो यहाँ पे हम एंगल्स लिखते हैं 1 2, ठीक है। अब थोड़े कंस्ट्रक्शन कर लें हम। अब थोड़े कंस्ट्रक्शंस करते हैं, ट्राइंगल्स बना लेते हैं, OA को ज्वाइन करते हैं और OB को ज्वाइन करते हैं, ठीक है। कंस्ट्रक्शन जो किया वो लिख लेते हैं। Construction join OA and OB। अब देखो OA OB ज्वाइन करने से क्या मिला, हमें रेडियस मिल गया। OA और OB सर्कल का रेडियस ही तो है, तो ये OA OB के बराबर हो गया, ये एक साइड बराबर मिल गया। OP दोनों ट्राइंगल्स का कॉमन साइड है, तो ये एक साइड मिल गया। एंड AP BP के बराबर ये हमें गिवन मिल गया। तो साइड से हम ये प्रूव कर सकते हैं कि दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। और ये प्रूव कर सकते हैं कि अगर दोनों ट्राइंगल्स एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है तो ये एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो लिख लेते हैं प्रूफ। इन ट्राइंगल AOP and triangle BOP OA is equal to OB। रीज़न क्या है, रेडियस। OP is equal to OP, क्योंकि ये OP कौन सा साइड है, कॉमन साइड।
एंड AP इज इक्वल टू BP। AP और BP ये क्या है, गिवन है, गिवन क्वेश्चन में दिया हुआ है, ओके, ये गिवन है। तो ये तीनों साइड्स हो गए। सो देयरफॉर ट्राइंगल AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BOP। रीज़न क्या है, SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल से आपने प्रूव कर दिया। और हम ये भी प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ये CPCT से एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल है, बराबर है, ठीक है, ओके। अब हमें पता है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों लीनियर पैर एंगल्स बना रहे हैं। मतलब अगर हम एंगल 1 और 2 को जोड़ देंगे तो वो 180 डिग्री का ही होगा, राइट। तो लिख लेते हैं ऑन लाइन AB एंगल 1 एंड एंगल 2 फॉर्म लीनियर पैर एंगल्स। ये दो लीनियर पैर एंगल्स बना रहे हैं। सो देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। बट एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, जैसे कि अगर एंगल 1, ये देखो एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, तो एंगल 2 के जगह हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल है, ठीक है। अगर एंगल 1 90 डिग्री का है तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 ही लिखते हैं, दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, रीज़न क्या है, ये इक्वेशन 1 दे देते हैं, ठीक है। रीज़न क्या है, फ्रॉम इक्वेशन 1, समझ में आया। एंगल 1 समझो 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो एंगल 2 भी 90 डिग्री का है। तो दोनों जब एक दूसरे के इक्वल है तो एंगल 1 की जगह हम एंगल 2 लिख सकते हैं, ठीक है, एंड एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 भी लिख सकते हैं। तो आपके हिसाब से आप कोई भी लिख सकते हो। रीज़न क्या है एंगल 1 दो बार लिखने का, वो मैं बताती हूँ। एंगल 1 प्लस एंगल 1 हमें क्या मिला, फिर से बनाती हूँ मैं, इतना फिर से लिख रही हूँ, इतना यहाँ से, ओके, यहाँ से फिर से लिख रही हूँ। सर्कल ड्रॉ करती हूँ पहले, ये तो गंदा सा सर्कल हो गया। ये 1 है और ये 2 है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के इक्वल थे, इक्वेशन नंबर 1 में था। आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद आप देखना एंगल 1 प्लस एंगल 2 के जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, इक्वल टू 180 डिग्री। रीज़न लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, ओके। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 2 एंगल 1 हो गया, ठीक है। 1 प्लस 1 ये एंगल के आगे कुछ नहीं, मतलब 1 है। 1 प्लस 1 2 एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल 1 इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि यहाँ पे एंगल 1 के साथ 2 मल्टीप्लिकेशन में है, तो इक्वल टू के इस बाजू गया तो डिवीजन में आ जाएगा, ठीक है। ये तो आपको पता है ना। अगर यहाँ पे प्लस होता लेफ्ट हैंड साइड पे, तो राइट हैंड साइड पे आके वो माइनस हो जाता। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में है तो राइट हैंड साइड पे आके वो डिवीजन में हो जाता है। सो 180 डिवाइडेड बाई 2, तो 2 90 ज़ा 180, तो एंगल 1 इक्वल टू 90। सो देयरफॉर एंगल 2 ऑल्सो इक्वल टू 90, क्योंकि एंगल 1 और एंगल 2 एक दूसरे के बराबर है ना। देयरफॉर हमें लास्ट क्या लिखना है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 इक्वल टू 90 डिग्री हुआ, तो OP जो है वो AB के परपेंडिकुलर है, क्योंकि परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है 90 डिग्री। सो देयरफॉर OP इज परपेंडिकुलर टू AB, हैंस प्रूव्ड। समझ में आया। तो सबसे पहले हमने क्या प्रूव किया, एक बार रिवीजन कर लेते हैं। ये साइड एंगल साइड से हमने ये प्रूव कर दिया कि AOP इज कॉन्ग्रुएंट टू BOP। ये दो ट्राइंगल्स एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और ये प्रूव कर दिया कि ये दो एंगल्स एक दूसरे के बराबर है।
अब तक ये प्रूव नहीं हो कि 90 डिग्री का है, सिर्फ बराबर है। CPCT से प्रूव कर दिया एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, ठीक है, और इसको इक्वेशन 1 लिख दिया। फिर हमने प्रूव किया कि एंगल 1 जब एंगल 2 के बराबर है तो एंगल 2 की जगह हम एंगल 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये जो एंगल्स बना रहे वो लीनियर पेयर एंगल्स बना रहे, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री बना रहे हैं। तो एंगल 2 के जगह तुम एंगल 1 लिखो या एंगल 1 के जगह एंगल 2 लिखो। मतलब जैसे हमने यहाँ पे 2 के जगह एंगल 1 लिखा है, यहाँ पे देखो, तो तुम यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 2 भी लिख सकते हो, 180 डिग्री का है। समझ में आया? क्योंकि दोनों एक दूसरे के बराबर है, वो रीज़न यहाँ पे लिख दो। तो एंगल 2 प्लस एंगल 2 2 एंगल 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या है 2। 2 एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो एंगल 2 का हमें एक बाजू रखना है, क्योंकि एंगल 2 का हमें मेजरमेंट चाहिए। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, क्योंकि 2 इस एंगल 2 के साथ मल्टीप्लाई में है, ठीक है। 2 इंटू एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री है, ठीक है। तो एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 2 आएगा, तो आंसर मिल गया हमें 90 डिग्री। तो अगर एंगल 2 90 डिग्री का है तो एंगल 1 भी 90 डिग्री का है, दोनों एंगल्स इक्वल है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 90 डिग्री का है तो OP AB के परपेंडिकुलर हो गया। परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है? 90 डिग्री। तो हैंस प्रूव्ड, ठीक है। समझ में आया? तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।